डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे और बोर्ड एग्जाम्स में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको सॉल्व भी करेंगे। अगर आपने एक्टिव पैसिव वॉइस के नियम नहीं पढ़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर उनको पढ़ लें। और आज शुरू करते हैं। 2020 में प्रश्न पूछा गया, डू यू हेल्प मी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, मी का सब्जेक्ट क्या हुआ, आई। और आई के अकॉर्डिंग एम हम पहले लिखेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वाक्य था आपका। हेल्प बाय यू, तो हेल्प किसी भी पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और जब ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था, जब इसको यहाँ पर लाते हैं तो उससे पहले बी वाई बाई का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आपका इंट्रोगेटिव है, समझ लें। डिड यू कंप्लीट योर वर्क एस्टरडे। तो आपका इसमें देखते हैं कि जैसे आपकी ये सेंटेंस टेंस हमने पहचाना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था और ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, तो ऑब्जेक्ट ये था आपका और ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा। उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आई है वॉज, वो उसको पहले लिख देंगे। जैसे डिड यहाँ पहले लिखा हुआ है, वॉज भी पहले लिखेंगे। और फिर इसकी थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और इसको यहाँ रखने से पहले हमने बाई यू लगाया, फिर एस्टरडे को जो कहते हो यहाँ लिख दिया है और क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें। नेक्स्ट सेंटेंस आपका ये है, ही पोस्टेड अ लेटर। तो उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया ए लेटर, और उसके बाद में पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब से वॉज वर्ब होती है तो वॉज सेलेक्ट किया, सिंगुलर सेंटेंस सब्जेक्ट था इसलिए। और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ही का ऑब्जेक्ट हिम, इससे पहले लगाया बाई। वी हेल्प देम इन एवरी वे, तो दे आर हेल्प्ड इन एवरी वे, और बाई अस, वी का ऑब्जेक्ट अस। नेक्स्ट सेंटेंस देख ले, डू दिस वर्क एट वंस। तो किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार का सेंटेंस है। जैसे कि इससे पहले आपके असर्टिव और इंट्रोगेटिव आपको मिल चुके हैं और अब आया है डू दिस पर, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम पीपी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो लेट हमने लगाया, ऑब्जेक्ट क्या था इसमें, दिस वर्क, तो दिस वर्क को हमने यहाँ लिख दिया ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस पर, और बी का लगा लिया, और पास्ट पार्टिसिपल क्या हुआ, डू है, डू की थर्ड फॉर्म अर्थात जिसको पास्ट पार्टिसिपल डन। और एट वंस अगर एडिशनल वर्ड्स दिए गए हैं तो जो कहते हैं वहाँ पर लिख देने हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, डॉक्टर रंजना टीचर्स अस साइंस। ये सेंटेंस, इस प्रकार का सेंटेंस अक्सर कई बार पूछा गया है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें। इस सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट दिए होते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले प्रोनाउन, अगर हमें सिंपल वाक्य बनाना है आसानी से गलती के बिना, तो हमें हमेशा ये प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट दिए गए, एक अस है एक साइंस है, तो अस को हमेशा प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट उठाना है। तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी। और हमने देखा टीचर्स, इसका मतलब इंडेफिनिट का वाक्य है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वी के अकॉर्डिंग हमने आर का प्रयोग किया। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, साइंस का जो तो उतार लिया, और बी बाई लगा के डॉक्टर रंजना जो सब्जेक्ट था यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उसको लिख दिया। तो इस प्रकार से किया। नेक्स्ट देखें, ही हैज़ आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। अगर हैज़ हैव किसी भी सेंटेंस में दिया होता है तो हम क्या करते हैं, हैज़ या हैव बीन, उसमें प्लस बीन कर देते हैं, उसी हेल्पिंग वर्ब का, उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग, और उसके पास बीन प्लस करते हैं। जैसे आप देखिए ही और ऑब्जेक्ट क्या था, ऑल द क्वेश्चंस, तो ऑल द क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पुट अप किया। इसके बाद में आपका यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव का प्रयोग किया है, और बीन आंसर्ड बाई हिम। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द हंटर शॉट द टाइगर। तो एक सेंटेंस में इस प्रकार का वाक्य बहुत पूछा जाता है। शॉट पहचान लेना है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है शूट, और शॉट सेकंड फॉर्म है अर्थात पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाक्य है। तो द टाइगर वॉज शॉट बाय द हंटर। नेक्स्ट सेंटेंस, अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, अकबर, ऑब्जेक्ट क्या है, हेमू, और डिफीटेड इसमें वर्ब है। और इन द बैटल ऑफ पानीपत, ये एडिशनल वर्ड्स हैं, इनको जो कहते हैं उतारना है बाद में। तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया हेमू को, हेमू हमने यहाँ लिखा, पास्ट इंडेफिनिट वाक्य है तो वॉज या वर्ब का प्रयोग करना था, तो हमने यहाँ वॉज का प्रयोग किया हेमू के अकॉर्डिंग, हेमू सिंगुलर है। और डिफीट की थर्ड फॉर्म डिफीटेड बाई अकबर इन द बैटल ऑफ पानीपत।
और अब जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। देखें, पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। ये सेंटेंस कई बार पूछा गया, 2012 में, 13 में, 15 में और लास्ट में 20 में भी, लास्ट में 2019 में। तो मे बी ये 2021 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखें, इसमें प्यूपिल, जहाँ पर प्यूपिल शब्द दिए होते हैं और तो इस यहाँ पर सब्जेक्ट है ऑलवेज, हमेशा, एडमायर प्रशंसा करते हैं द फ्रीडम फाइटर। तो इसमें ऑब्जेक्ट में मिल गया द फ्रीडम फाइटर, फुल उठाना, द फ्रीडम फाइटर से, ये नहीं कि फ्रीडम फाइटर उठा लेंगे, अगर यहाँ से उठाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो द फ्रीडम फाइटर हमने यहाँ पर लिख लिया और उसके बाद में हमने देखा कि ये एडमायर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसके अकॉर्डिंग हमने आर जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया और ऑलवेज जो कि वर्ब के बाद में ही आना है, एडमायर्ड इसकी थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल बना दिया। और जिन सेंटेंस में पीपल, समबडी, समवन आदि सेंटेंस दिए होते हैं तो बाय, समवन आदि लिखना आवश्यक नहीं होता है। ऐसा एग्जाम्पल देखिए एक बार पहले आ चुका है, लेकिन तब वो असर्टिव वाक्य था, अभी इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव वाक्य में विशेष ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट ही आएगा और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट आता है। और ये वर्ब हेल्प है, इसका ये बीन हेल्प बना हुआ है। तो मैंने आपको बताया ही ये पहले कि हैज़ हैव दिया हो सेंटेंस में तो प्लस बीन करना है, लेकिन एक साथ नहीं रखना है इंट्रोगेटिव वाक्य में। तो हैव यू हेल्प यू, यू भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ बनकर आया, उसके अकॉर्डिंग हैव का प्रयोग हुआ है। और बीन आना था तो वो जस्ट सब्जेक्ट के बाद में आया है, बीन हेल्प्ड बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस है ही रोट एन एप्लीकेशन टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव। तो मेन्स क्या है इसमें सेंटेंस, ही सब्जेक्ट है और एन एप्लीकेशन टू हिज क्लास, एन एप्लीकेशन ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप जब पहचानेंगे तो रोट देखा यहाँ पर, तो वर्ब के सेकंड में राइट, रोट, रिटन, तो सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट डेफिनेट का वाक्य हमने पहचान लिया। तो हमने एन एप्लीकेशन और वॉज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर्ब का प्रयोग करना होता है, तो एन एप्लीकेशन वॉज रिटन, फिर ये एडिशनल वर्ड थे टू हिज क्लास टीचर और फॉर लीव, ये छूट गया मुझसे, फॉर लीव, तो ये लिखना है यहाँ पे फॉर लीव बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट बाय लगाया पहले, फिर ही का ऑब्जेक्ट हिम लिख दिया। ये 2018 में प्रश्न पूछा गया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए 2018 में एक सेंटेंस पूछा गया, योर बिहेवियर सरप्राइज में, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सरप्राइज जो वर्ब होती है इसमें कुछ डिफरेंस मिलता है। क्यों, अब देखते हैं। मी, योर बिहेवियर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें मी है, तो ये मी सब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पैसिव वॉइस में आया, तो मी का सब्जेक्ट बन गया आई और पास्ट डेफिनिट में है चूँकि वॉज, और इसकी थर्ड फॉर्म सरप्राइज की सरप्राइज डी होती है। लेकिन यहाँ पर जो योर बिहेवियर से पहले जैसे बाई मैंने बताया आता है, लेकिन कुछ सेंटेंस इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, अब बात भी होते हैं, तो उसमें विद का प्रयोग होगा। क्या होगा, विद का प्रयोग। और बी हेल्प देम एवरी डे, तो देखें दे आर हेल्प्ड एवरी डे बाय अस। इसके बाद ही गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इस सेंटेंस में भी दो ऑब्जेक्ट है, मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मैंने हमने से बताया कि आपको हमेशा दो अगर ऑब्जेक्ट दिए हो तो आपको प्रोनाउन का ही ऑब्जेक्ट उठाना है। तो आई वॉज गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर बाय हिम, ये सेंटेंस समझ लें। दे रिफ्यूज हिम एडमिशन, इस वाक्य में भी देखिए तो ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिशन बाय देम। बोर्ड एग्जाम्स में अधिकतर पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस पूछे जाते हैं और कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो प्रेजेंट, जो कि इनकी प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल तीनों सेम होते हैं, तो उनको बहुत बेहतर ढंग से समझना है। अब ये सेंटेंस जो आया है, आई नो हिम वेरी वेल, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, देखिए कैसे, आई नो हिम वेरी वेल, वेरी वेल तो एडिशनल है यहाँ पर, तो सेंटेंस है आई सब्जेक्ट है और हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस का ये बनेगा सब्जेक्ट, तो ही बन गया। डेफिनेट वाक्य है तो इसलिए हमने इज आर एम में से एक का सिलेक्ट करना था, तो हमने इज का सिलेक्ट किया ही के अकॉर्डिंग। और नो की थर्ड फॉर्म नॉन होती है, और इसके बाद में जो आई, जब यहाँ आई का ऑब्जेक्ट मी जब यहाँ आता है तो उससे पहले टू लगता है, नोन टू, ये रट लीजिए, नोन टू मी। अब वेरिएबल ये आपका यहाँ पे हमने जो कहते हो लिख लिया। तो इस सेंटेंस को बहुत ढंग से पढ़ें और ध्यान रखें। एवरीवन लव्स हिम, तो जब मैंने आपको बताया समवन, एवरीवन, पीपल शब्द आते हैं तो ही इज लव्ड, लव्स है ना, प्रेजेंट डेफिनेट का था तो इज आर एम का प्रयोग करना था, तो ही इज लव्ड बाय एवरीवन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर सेंटेंस देखें कि ही इज़ हेल्पिंग हिज ब्रदर, बड़े सिंपल वाक्य है, हिज ब्रदर है, जब आपका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य, अब समझ लें ऑब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर, ये आपका यहाँ हिज ब्रदर यहाँ आ गया। इसके बाद में जिस टेंस का जो ये सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं, जैसे इज का प्रयोग किया, लेकिन कॉन्टिन्यूस में क्या परिवर्तन हो, आई एन जी जो दी होती है वो उसको हम बीइंग में लगाते हैं, बीइंग
बीइंग लगा देते हैं तो ये हेल्प हमारा फ्री हो गया। और तो हेल्प की थर्ड फॉर्म पे लगाई हेल्प्ड, उसके बाद में ही का ऑब्जेक्ट हिम, उससे पहले BY बाय। तो स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लें। ही विल फिनिश हिज वर्क बाय टुमारो, ये सेंटेंस भी 12 में 17 में पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। ही, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम टुमारो। तो इस प्रकार से सेंटेंस करना है। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद में आगे की वीडियो आप देखते रहेंगे, आराम से पढ़ते जाइए। ओके, गुड बाय।